इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो, गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो, बुरा नहीं मानना है, यहां कोई बैठा हो तो। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो, कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो, कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बाग कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे। काहे को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो? अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़ा ही है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया, आदि। ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब नहीं होता। उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया है, और दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे ना जाने कितने गण होंगे। वे गण भले ही नाराज हो जाते हो, ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते। उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हो में, तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहिए सम सक्राय नमः, सिर से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे ही बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कहीं तो कह रहे हैं भी 2025-26 में जा भी आ रहे हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा। दूसरा ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान, और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। और 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 बातें जिनको पता है, 6 भगों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिनको ये पता है कि संसार की उत्पत्ति कब होगी, और जिनको ये पता है संसार का प्रलय कब होगा। अगर ये सबको ही पता चल गया तो सब भगवान नहीं हो जाएंगे? कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जी जानते हैं। 2012 में भी जाने वाली थी दुनिया, 24 पूरी होगी, 25 शुरू है बीमारी है। 2020 में भी जाने वाली थी दुनिया, और जब कोविड आया उसके बाद तो बोले यही कल, अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। एक बार WHO ने ही ऐसा घोषणा कर दी थी कि अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी दुनिया की। राम झूला है, उस पर चल के देखो, यूं लगे गिर नहीं जाए गंगा जी, इतनी पॉपुलेशन।
पूरे पुल में तिल रखने की जगह नहीं होती। कुछ नहीं कम हुआ। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति और प्रलय के जानकार केवल परमात्मा है। और तीसरा, कितनी भी घोषणा करता रहे, कितने भी दावे करता रहे, नहीं हो सकता। भूतानाम अगति गति, मानव की गति क्या है और मानव की अगति क्या है, यह भी जो जानता है परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बारे में अच्छे से जानता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में जाकर के फूल बंगला जब बनवाता है व्यक्ति, उसको मन में ऐसा आता होगा कि आज बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, मैंने उनके लिए बंगला बनवाया। ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं यानी बंगला मुंह को प्रसन्न करवे के काजे ना बनवाया। इसके रिश्तेदार ने एक बार बनवाया था, उससे होड़ करने के लिए बनवाया है। वेत्ति विद्याम अविद्याम, जो ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव में है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी जानती हैं इसके स्नान करने का कारण क्या है। कभी कभी मुझे लगता है हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव को ठाकुर जी जान गए हैं। नाटकबाज है ये। 6 चीजें जो जानते हैं, उत्पत्ति, प्रलय, मानव की गति अगति, विद्या और अविद्या, ये 6 भग से युक्त जो है उनको कहते हैं भगवान। प्रलय की घोषणा कोई और कैसे कर देगा, वो तो केवल परमात्मा को पता है। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। जिसकी स्थिति उतनी नहीं है वो नाराज होता है। इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने, हाँ तो मैं ये बता रहा था देवताओं का चयन कैसे होता है। सुनो, जिस समय प्रलय होगा, पृथ्वी आदि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी अपने गर्भ में लेकर के शयन करेंगे, सो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग घुमाऊं आपका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतता है, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। मतलब ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं, उतने में ब्रह्मा जी गोविंदाय नमो नमः, और ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं, उतने बीच में मैं और आप, हम सब कितने अरब खरब शंख बार गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इतना बड़ा दिन होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का दिन तो हमारी तरह ही होता है, पर वो इतनी हमारे लिए इतनी द्रुत गति से चलता है, पता भी नहीं होगा उनको कि कोई इंद्रेश है भी क्या। जब तक ठाकुर जी पलक झपकेंगे तब तक 4-5 इंद्रेश तो जन्म ले चुके होंगे। ऐसे परमात्मा जब रात्रि में शयन करने जाते हैं, मतलब 18, 12, 13 घंटे बाद, 15 घंटे बाद जब ठाकुर जी सोने जाते हैं, तब प्रलय होता है। और जब प्रलय होता है तो ब्रह्मलोक आदि सब भगवान के गर्भ में चला जाता है, ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। और ठाकुर जी जब सोते हैं, पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, केवल एक को छोड़ के। किसका प्रलय नहीं होता? शब्दों का। शब्द ब्रह्म जो आकाश में विचरण करते रहते, इनका कभी प्रलय नहीं होता। ये भागवत जी की साइंस है। क्षमा कीजिएगा साइंस पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री आदि के अगर स्टूडेंट यहां बैठे हो, उनको ये नहीं समझ आएगा, ये भागवत जी का है। और फिर ठाकुर जी सोते हैं, सबका प्रलय होता है, केवल शब्दों का प्रलय नहीं होता। तब शब्द क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड में केवल एक परमात्मा है और कोई नहीं है। सूर्य चंद्र सबका प्रलय हो चुका है। तब शब्द आपस में इकट्ठे होते हैं और शब्द आपस में इकट्ठे होकर के भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। उसी को वेद स्तुति कहा गया। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदौक शाम खिल सत्य बबोध्य कते। हे नाथ, आप उठो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इन तीनों लोगों का मंगल कीजिए नाथ, उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठते हैं। उसके बाद जब सृष्टि बनती है, फिर भगवान सोचते हैं अब देवी देवताओं का निर्माण होना चाहिए। सृष्टि चलेगी तो देवी देवताओं का निर्माण कैसे होता है?
पूर्व के मनवंतरों में, पूर्व के सृष्टि में हम जितने भी मानव थे, हम मानवों के पुण्य के आधार पर जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होगा, ऐसे 33 कोटि लोगों को चुना जाएगा और फिर उनके पुण्य के आधार पर हम ही लोगों को ही देव योनियां प्रदान कर दी जाएंगी। हाँ भाई सुनो, तुम्हारा इतना पुण्य बनता है, तुम्हारे सारे जन्मों को मिला के क्या करना है? सूर्य की पदवी संभालो, चंद्र की पदवी संभालो, वरुण की पदवी संभालो, तुम इंद्र बन जाओ। इस प्रकार इन जीवात्माओं को ही देवताओं की पदवी प्रदान कर दी जाती है। तो हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य यदि इकट्ठे होते चले गए तो कहीं ना कहीं उन पुण्यों से देव योनि हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते, सीधा अपना कृत्य करके उठ जाते हैं, तो वो पुण्य सीधा इंद्र ले जाता है। इंद्र कभी नहीं चाहता कि मेरी पदवी पर कोई और बैठे, इसलिए समसक्रायन ऐसे स्पर्श किया जाता है। इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने जैसे ही मेघमालाओं को आज्ञा की, जाकर के वर्षा करो, पूरी पृथ्वी को डुबा दो, ब्रजमंडल का नामो निशान खत्म कर दो। एक तो होती है सामान्य रिमझिम वर्षा, उसने भेजी शाम्बर तक वर्षा। शाम्बर तक ऋतु वर्षा की कैसी होती है? एक बूंद हाथी के पैर के समान गिरती आकाश से। इसलिए मूसलाधार बारिश हुई महाराज। त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मनाई कर रहे, चाहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, अब देखो नाराज है गो, अब हम सबरे मर जाएंगे, सबरे डूब जाएंगे। जब नंद के लाला की बात में आए गए सबरे, नेक्सो सो लाला 7 वर्ष के बालक की बात सुनकर के हमने बरसंत चली आ रही इंद्र की पूजा बंद कर दी। सब चिल्लाने लगे। ठाकुर जी बोले, बड़ी मुश्किल से तो विश्वास प्रकट किया था ब्रजवासियों के चित्त में, और ये इंद्र की करनी से सारा विश्वास धूमिल होता जा रहा है। ठाकुर जी ने घोषणा की, अरे भैया दौड़ो मत, कोई भी, सब एक जगह रुक जाओ, जिनकी शरण में आयो इनसे प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे नहीं, भरोसा तो करो गिरिराज बाबा पे। सब ब्रजवासी रुक गए, गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र बंद करके सब प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी ने तभी गिरिराज जी को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति प्रेम प्रकट हो। अपना ही स्वरूप है, ठाकुर जी ही हैं गिरिराज जी, पर फिर भी अभी तो लाला है ना सबके, इसलिए यह आस्था, प्रेम और विश्वास आपके प्रति सजग रहे, इसके लिए नाथ कृपा करो। और श्री ठाकुर जी ने प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया और अधर करके भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करके बिल्कुल मध्य में पहुंच गए ठाकुर जी, और मध्य में जाकर एक शिला पर खड़े होकर के बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासियों के जब नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखो गिरिराज जी नीचे थे, ऊपर उठ गए। सब भैया जी गिरिराज कैसे उठ गए इतने ऊपर? तभी हल्ला भयो, अरे देखो नंद के लाला ने कहा कियो, अरे हमारे नंद जी के लाला ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। सब ब्रजवासी दौड़े, गिरिराज जी के नीचे पहुंच गए। लाखों की तादाद में ब्रजवासी, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, सब उसके नीचे खड़े। शेषनाग ने आकर के बाहर से बांध लिया कि बाहर का पानी भीतर ना आवे। सुदर्शन चक्र गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति से घूम रहे हैं, जितना भी जल गिर रहा है उस सबको सुखाने के लिए। और अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। लेकिन सब ब्रजवासियों को यह नहीं पता कि सुदर्शन चक्र भी हैं, शेषनाग भी हैं, अगस्त मुनि, सब तो लालाए देख रहे हैं। सबने कही लाओ भैया अपनी अपनी छड़ी लगाओ सबरे गिरिराज जी के नीचे। सबरे ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाई ली। बीच में ठाकुर जी खड़े गिरिराज जी धारण करके। ब्रजवासी बोले लाला तो अपना हाथ नीचे कर ले, हमने छड़ी लगाई ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे जहीं पे। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर टिक जाएंगे गिरिराज जी? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी और इतने भारी गिरिराज तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हम बे तो तेरी उंगली पर टिकेंगे जी। ठाकुर जी बोले भैया आज तो मान जाओ, इतनी बार मैंने इतनो कछु कर दियो तुम्हारे आगे, फिर तुम्हें विश्वास ना है भयो, आज तो विश्वास कर लियो। ब्रजवासी बोले काय बात को?
ठाकुर जी बोले या बात को कि हम जय जय हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले लाला एक काम कर। बोले कहा पहले तो उंगली नीचे कर अपनी, तेरी जय जयगिरी बाद में देखेंगे, पहले उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले देख लो मैं नीचे कर लूंगा। हाँ कर ले। ऐसे मोटे मोटे हमारे बांस के डंडा हमने गिरिराज जी साध लेंगे हम, तू नीचे कर ले। और नाटक मत कर, यूं खड़े होगा जैसे तेनी उठाए रखे, नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ी टूट गई। गिरिराज जी नीचे आने लगे, नेक नेक दबन लगे सब लोग। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर अपनी उंगली लगाई और फिर गिरिराज जी ऊपर उठ गए। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूटी पड़ी है। सब ब्रजवासी अपनी टूटी टूटी छड़ी इनको ठोड़ी पे लगा के बैठ गए। वो सब लाला देख रहे हैं एक टक। ठाकुर जी बोले क्यों भयो विश्वास, हूना में जय जय। देख जा गोपी तो मैंने एक बार कही सत्यनारायण की पूजा कर रही, ना मानी मेरी बात, या तो मैंने कही मेरी पूजा कर ले, मैं ही जय जय हूं, ना मानी आने मेरी बात। यशोदा मैया नंद बाबा समन्त कह तो रहे हो मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, कोई ने मेरी बात ना मानी, है क्यों आज विश्वास? अब काय को देख रहे हो टकटके लगा के मुंह? ब्रजवासी बोले लाला हम या मारे ना है, देख रहे कि तू भगवान है, तो हम यूं देखना चाह रहे हैं। ऐसा तेने कहा कियो, कौन सा टोटका सीख के आयो जो तेने इतना बड़ा पर्वत उठा लियो? लाला तू भगवान तो ना है, हम सब बात मान लेंगे तेरी, तू जो के को सब बातन पे विश्वास है, पर या बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है। सांची बता अरे यशोदा मैया इतरो लाला वन में जावे गैया चरावे, मां कोई बाबा ते टोना टोटका सीख आयो है। लाला सांची बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? भगवान बोले पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे राक्षस मार दिए सबन के सामने। आज गिरिराज जी उठा लिए, फिर नहीं मानने हो कि मैं भगवान हूं? और कहां करूं जहां से तुम्हें भरोसा होए? ब्रजवासी बोले बस 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 ज्यादा मत बोले, मारी तने पूतना। तो कैसे मर गई वो पूतना? ब्रजवासी बोले जे तो हमारे ब्रज को पुण्य है भैया, ऐसो शास्त्रन में लिखो भयो है कि आप कोई तीर्थ में तभी जा सको जब वह तीर्थ के समान पुण्य आपने किए हो। अगर वह तीर्थ के समान पुण्य नहीं किए होंगे तो चाह के भी वह तीर्थ में जा नहीं पाओगे। भैया हमारो ब्रज वृंदावन तो बड़ो महिमावान है, ये पूतना अघासुर बकासुर धेनु इनने कोई पुण्य तो किए ना, चले आए मुंह उठा के वृंदावन में, और हमारे वृंदावन के समान इनके पास पुण्य ना हो, वृंदावन में प्रवेश कर गए तो पुण्य जो इनके नेका धेका है वहां से नेक देर जीवित रहे, और तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, मर गए, मरे मरायन में हाथ धर के कहे मैंने मारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं मतलब इतनी बात बना दी आपने ये सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूं। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती, ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कितनी भी बड़ी पदवी पर पहुंच जाए, वक्ता बन जाए, व्यास बन जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मां को कभी उसकी पदवी नहीं दिखती, मां को बेटा ही दिखता है, मां को अपना लाला ही दिखता है, मां को अपना पुत्र ही दिखता है। क्यों? प्रेम। और ब्रजवासियों का वो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी कुछ भी कर ले उनको दिखता ही नहीं परमात्मा। अच्छा एक बात कहें, आप पूरे विश्व में भगवान के दर्शन करो आपको परमात्मा दिखेंगे, पर हमारे वृंदावन में परमात्मा नहीं दिखते। हमारे वृंदावन तो लाला ही दिखे। बिहारी जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों लाला खड़ो है, राधा रमन जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों नेक्स्ट से लाला खड़ो है। अभी तो शीतकाल के दर्शन करो आप राधा रमन जी के, जे टोपा पहन के, मुफलर गले में बांध के, नीचे तक झंगुला पहन के ऐसे छुपे बैठे रहे, आगे सिगड़ी लगाएंगे लाड़ लो लाला है, कहीं लाला को सर्दी नहीं लग जाए। रात्रि में वंशी सुना के सुवाएंगे, लाला को निद्रा आ जाए। रात्रि में भूख लगेगी तो लाला के पलंग के पास में बंटा भोग रखेंगे कि भूख लगेगी तो खा लेगो। पूरे विश्व में वो परमात्मा है, पर हमारे ब्रज में तो लाला ही है, क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी परमात्मा देखे नहीं, ब्रजवासियों ने लाला ही देखो है।
अरे ऐसो हाँ ऐसो होवे सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना ऐसो